हेलो गाइस, वेलकम टू रक्षोगाल व्लॉग्स। हंसते हंसाते शोर मचाते हम लोग निकल चुके थे अपने ट्रिप के लिए। जैसा कि आपने मेरे मिनी व्लॉग में देखा होगा कि मैं हिमांशु जी से बहुत जिद करी थी कि मुझे अपने 6 मंथ से पहले एक ट्रिप तो करनी ही करनी है। मैं चाहती हूँ मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी एक ट्रिप की याद तो बना ही लूँ। ये है मेरी भांजा भांजी, और ये ब्लैक टॉप में मेरी छोटी सिस्टर बैठी है। और हम लोग सब एक ही कार में थे, बाकी दूसरी कार में दीदी भाई वगैरह थे। हम लोग सब मिलकर ही ट्रिप पर जा रहे थे, और रास्ते में हम लोग यहाँ रुके थे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए उडुपी वाले पर। इसका साउथ इंडियन इतना टेस्टी होता है गाइस कि मुझे नहीं लगता है किसी को पसंद ना आता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है इसका सब कुछ। यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या क्या खाना है हम लोगों को। वैसे हम हमेशा यहाँ का साउथ इंडियन ट्राई करते हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा इस बार कुछ डिफरेंट खाना चाहिए। सब अपने अपने चॉइसेस बता रहे थे कि हम लोगों को ये खाना है, बट मुझे अपना डोसा ही खाना था। तो मैंने अपनी स्टार्टिंग डोसे से ही की। यहाँ मैं और हिमांशु जी डोसे का लुत्फ उठा रहे थे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ जिसने भी खाया होगा उसको पता ही होगा गाइस कि इन लोगों का साउथ इंडियन सब बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। हम लोग भी यहाँ डोसा एंजॉय कर रहे थे। इस जर्नी को मेरे लिए इतना सेफ हिमांशु जी ने बना दिया था, और जहाँ वो मेरे साथ होते हैं तो मुझे वैसे ही किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारे गर्मा गर्म पराठे आ गए थे। तो सब लोगों ने पराठे खाए क्योंकि सबको पराठे खाने का मन था। मुझे पराठे खाकर थोड़ा हैवी लगने लग जाता है, और जब मैं सफ़र कर रही हूँ तो मैं पराठे वगैरह जिस चीज़ को अवॉइड ही करती हूँ गाइस। मैंने कुछ हल्का फुल्का ही खाना पसंद किया, जैसे डोसा और नूडल्स वगैरह। यहाँ पर सब लोग खा रहे थे, और हिमांशु जी यहाँ पर भी अपने काम में लग गए थे। इनको तो बस मौका चाहिए होता है अपना लैपटॉप खोलकर बैठने का, और ये लग जाते हैं अपने काम में। इसकी वजह से ही मैं इनके साथ कहीं अकेले जाना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे चाहिए होता है कि बाकी भी सब लोग हों, ताकि मैं सबके साथ अपना टाइम स्पेंड कर लूँ और मुझे बोरियत फील ना हो जैसे कि इनके साथ होती है। यहाँ ये मुझे अपने हाथों से थोड़ा सा पराठा टेस्ट करा रहे थे, कह रहे थे तुम पूरा नहीं खा रही हो, कम से कम थोड़ा टेस्ट ही कर लो। और यहाँ बुग्गू अपनी शैतानियों में लगा हुआ था। और ये जो रेस्टोरेंट था ये बहुत प्यारा सा बना हुआ था यार। मैं यहाँ पर घूम घूम के सारे व्यूज के मजे ले रही थी। उसके बाद हिमांशु जी ने लास्ट अपनी चाय के बिना तो जाना ही नहीं था, तो उन्होंने अपनी चाय ऑर्डर की, और उसके बाद हम लोग चल पड़े अपनी ट्रिप के लिए। आगे की ट्रिप हमने शुरू की, और इन लोगों का फोटो शूट ही खत्म नहीं हो रहा था। मैं यहाँ इन लोगों को डांट रही थी कि जाओ जल्दी जल्दी जाके कार में बैठो, वरना यहीं फोटो शूट करते रह जाओगे, जहाँ पहुंचना है वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। पर ये बच्चे इतने शैतान है, मान ही नहीं रहे थे मेरी बात को। रास्ते में हम लोग रुके ये अमरूद लेने के लिए। ये ग्रीन ग्रीन से अमरूद देख कर ही मेरा मन इन पर रुक गया, और मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो अमरूद खाने हैं। और यहाँ हिमांशु जी अमरूद लेने लगे। ये नाइफ में ऐसे ही विंडो की साइड करके बैठी थी, बट ऐसा लग रहा है जैसे मैं अमरूद वाले को डरा रही हूँ कि हाँ जल्दी से दे दे अमरूद। तो अमरूद इसके इतने टेस्टी थे, अंदर से रेड रेड से थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मीठे एकदम फ्रेश फ्रेश वाले अमरूद वाली फीलिंग आ रही थी। अमरूद खाते खाते हम लोग अपना दोबारा अपने रास्ते को शुरू किया हम लोगों ने। और रास्ते में ये छोटी मोटी चीज़ें जो भी आ रही थी मैं उनको कैप्चर करती हुई चल रही थी। मुझे जाते टाइम तो ना हर एक छोटी छोटी चीज़ भी कैप्चर करना इतना अच्छा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा। और आते टाइम मैं ऐसे बेहोश की तरह बिल्कुल आती हूँ ना सफ़र करते हुए, कि जैसे मुझसे ज़्यादा किसी को थकान ही ना हुई हो। जाते वक्त कहते हैं ना कि हम लोग जब पहाड़ी एरिया में जा रहे होते हैं तो हम लोगों को एक छोटा मोटा पहाड़ भी दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वही मेरा हाल होता है कि मैं जाते टाइम ऐसे कर रही होती हूँ कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम माउंटेन्स वगैरह देख रही हूँ। और ये रास्ते में बहुत प्यारा सा मंदिर पड़ा था जिस पे रुकने की मैं जिद कर रही थी, बट हम लोग नहीं रुक पाए थे क्योंकि हमें जहाँ पहुंचना था हम वहाँ के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके थे। और हम कहाँ जा रहे हैं ये अभी आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा, तब तक आप गैस करिए हम कहाँ जा रहे हैं। और ये रास्ते में इतना फॉग था गाइज, ये देखकर मुझे इतना डर लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। बट मुझे हिमांशु जी की ड्राइविंग पे पूरा ट्रस्ट है गाइज। वो इतने एक्सपर्ट है और इतनी सेफली उन्होंने पूरा ड्राइव किया कि मुझे एक बार भी वॉमिटिंग का खतरा नहीं रहा या वॉमिटिंग जैसा फील भी नहीं हुआ। जबकि मुझे नॉर्मली सिचुएशन में भी बहुत वॉमिटिंग होती है जब मैं किसी भी पहाड़ी एरिया में जा रही होती हूँ, बट यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा क्योंकि हिमांशु जी बहुत स्लो ड्राइव कर रहे थे, और मेरी प्रेगनेंसी की वजह से वो और भी सेफली ड्राइव कर रहे थे। और ये जो जहाँ हम जा रहे थे उस रिजॉर्ट का रास्ता था जो कि इतना डेंजरस था ना कि उसको देखकर हम लोगों की बैंड बज रही थी। बट तब भी जाना तो था ही, पहुंचना तो था ही, क्योंकि पेमेंट कर चुके थे। सो मेरा मन कर रहा था कि यहाँ पे मैं उतर कर पैदल ही जाऊं,
गाड़ी में बैठे बैठे मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, बट हिमांशु जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, तुम ट्रस्ट करो मेरे ऊपर और चुपचाप बैठे रहो तुम लोग शांत होकर, मैं लेकर चल रहा हूँ तुम लोगों को। सो हम लोग उन पे ट्रस्ट करके बैठे रहे और आसपास के नज़ारों के मज़े लेते रहे, पर डर तो तब भी लग रहा था। सो यहाँ पर हम लोग उस रिजॉर्ट के कुछ आधे रास्ते में आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि कितना खराब सा रोड है ये आगे। और यहाँ हो चुकी थी हमारे रिजॉर्ट में एंट्री, और आप देख सकते हैं कि इसका एंट्रेंस ही कितना प्यारा था गाइस। तो ये था हमारा रिजॉर्ट दी लेक एम्बियंस, ये नौकुचिया ताल के पास था, और ये इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था कि एक एक जगह पर खड़े होकर मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ बस फोटो शूट करती रहूँ अपना, क्योंकि एक एक कॉर्नर इसका इन्होंने इतने प्यारे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था और इतना ग्रीनरी चारों तरफ नजर आ रही थी कि हम लोग एक एक चीज को अपनी आंखों से निहार रहे थे बकायदा। और यहाँ रिसेप्शन पे ये लोग सारी चीजें चेक वगैरह करवा रहे थे, फिर हम लोगों ने अपना लगेज निकलवाया और ऋतिक वगैरह की गाड़ी भी आ चुकी थी। सो यहाँ पर हम लोग अपना अपना लगेज लेकर अपने रूम में जाने के लिए बिल्कुल सेट थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने सारा लगेज वगैरह निकलवाया और हम लोग तो इस टाइम पर भी अपना शूट करने में लगे हुए थे, क्योंकि हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर, ये सारी ग्रीनरी देखकर, और ये पेड़ तो अपने साइड ऐसे आकर्षित कर रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ये तीनों बच्चे हमारे साथ जो आए थे, इन लोगों ने हमारी जर्नी को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया था, स्पेशली मेरे प्यारे क्यूट से भांजे बुग्गू ने और मेरी दोनों भांजियों ने। सो यहाँ पर हम लोगों का सामान वगैरह सब निकल चुका था और हम लोग अपने रूम की तरफ प्रस्थान करने को थे। और रूम्स की स्टार्टिंग यहाँ इस गैलरी से हुई थी। सबसे फर्स्ट जो रूम मिला था वो मेरा और हिमांशु जी का था, बाकी सबके रूम्स आगे थे, तो हम लोग यहीं अपने रूम में रुक गए थे और बाकी सब लोग अपने अपने रूम को चेक करने के लिए चले गए थे। ये था मेरा हिमांशु जी का रूम, तो बुग्गू भी हमारे रूम में ही आ गया था। तो रूम बहुत प्यारा था गाइज, आप लोग देख सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा प्यारा था इसकी बैल्कनी का व्यू, जो कि मैं आप लोगों को मिनी व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ मैं अपनी ही पिक्स लेने में लगी हुई थी। सो रूम तो ऋतिक ले जा रहा है अभी हमें सबका रूम टूर कराने के लिए। ओके ओके सो फर्स्ट किसका रूम देखने को मिलेगा हमें? सबसे पहले आप देखो मेरा। ओके ओके सो दिस इज ऋतिक का रूम। ओके गो चेक माय रूम। भाई और बहनों, दिल थाम के बैठिएगा। आइए आपके सामने पेश है ये। ओह माय गॉड, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। यस, यही तो आपने मेरे को दिया है। This is my bathroom and this is my bedroom. Wow, this is awesome. There is Wow, ऋतु भाई तेरा बैल्कनी ये प्यारा है। ओह वाओ वाओ, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। वाओ ऋतिक, सबसे प्यारा व्यू तेरे रूम से आ रहा है। माय गॉड, वो हमारा रूम है गाइस, फर्स्ट वाला, और दिस इज ऋतिक्स रूम। वाओ, राखी राखी राखी, कैन यू सी मी? हेलो ऋतु, तेरा रूम वाकई बहुत प्यारा है। वाओ, so how's my room? बहुत बहुत खूबसूरत। तू अकेले इस रूम में करेगा क्या? तेरी वाइफ तो है नहीं तेरे साथ। अब मेरी तन्हाई। तू अभी तन्हाई के साथ इस रूम में रहेगा? Yes. ठीक है, चला बाकी सबके रूम का टूर दे दे मुझे। गाइस, मैं आपको अपनी बुआ का रूम दिखाता हूँ। नाराज बुआ? नाराज बुआ, फूफा की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके तो ये हमारी बुआ के बच्चे हैं। ओके, ओए सुन लो, ओए दिखाओ जल्दी। है उठा के। विच इज बुआ इज रूम? अरे चुम दो। हटा। ये बुआ का रूम था, तो ये हमारी बुआ का रूम था, बट बुआ को पसंद नहीं आया। वाओ यार, कितना प्यारा लग रहा है यार ये वाला भी। तो ये वाला हमको दे दो ना यार दीदी। बुग्गू, आप अपने रूम का टूर दे दो जल्दी से, दरवाजा खोल दो।
और ये बुग्गू चल रहे हैं अपने रूम का टूर देने के लिए हमें। वाओ ऑसम। सो आगे का ट्रिप देखने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अगर मैं एक ही व्लॉग में सारा ट्रिप डालती तो वो बहुत लंबा हो जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।